तो मरीजों के सवाल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हमें आर्थराइटिस हो गया है, आप बताएं कि इसका इलाज क्या है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आर्थराइटिस बहुत तरह के होते हैं। एक एज रिलेटेड आर्थराइटिस होती है जो कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में देखी जाती है। दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये एडवांस्ड डिजेनरेटिव जॉइंट कंडीशन जिसमें कि कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन हो जाता है और जॉइंट पेनफुल हो जाता है। और दूसरा होता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। इसमें बहुत तरह के आते हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और भी तरह के इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस आते हैं। तो इसमें भी जॉइंट का डिस्ट्रक्शन होता है और ये एंटायरली डिफरेंट सेट्स ऑफ पेशेंट्स होते हैं। तो आर्थराइटिस का मतलब होता है कार्टिलेज का डैमेज होना, और ये दोनों ही वजह से हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी, दैट इज द एज रिलेटेड चेंजेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि इसका इलाज क्या है। तो इलाज सर्टेनली डिपेंड करता है आपके स्टेज पे। अर्ली स्टेज में मेडिकेशंस वगैरह हेल्पफुल रहते हैं, हम पेन मैनेजमेंट के लिए भी करते हैं, प्लस जॉइंट के न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन दिया जाता है, ग्लूकोसामीन, कोलेजन और अदर सप्लीमेंट्स देते हैं। साथ ही हम उन्हें बताते हैं कि अपना वजन कम करें, उसका भी बेनिफिशियल इफेक्ट्स है। मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करें, फिजियोथेरेपी के सेशंस कराएं। तो ये सारे ही लगभग अर्ली केसेस में काम करते हैं। इंटरमीडिएट जो स्टेज होते हैं ये थोड़ा परेशान करते हैं मरीजों को भी और डॉक्टरों को भी, क्योंकि क्लियर कट इसके ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे एडवांस स्टेज में सीधे सर्जरी एडवाइस होती है, अर्ली स्टेज में मेडिकेशन फिजियोथेरेपी है। इंटरमीडिएट स्टेज जो है आपका पेशेंस चेक करता है, उसमें स्टार्ट तो मेडिसिन से करते हैं, बट एक हमारे पास मोडेलिटी होती है इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस। और ये भी इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस जो देते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। स्टेरॉइड्स होते हैं जो पेन को कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं। पीआरपी होता है जो कि आपके ब्लड से लेकर के हम लगाते हैं। जीएफसी करके होता है, और स्टेम सेल्स होते हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी इंजेक्शंस का होता है, उस हाइलोरेनिक एसिड, जिसे लुब्रिकेशन इंजेक्शंस के। तो ये लुब्रिकेशन इंजेक्शंस वगैरह टेम्पररी रिलीफ देते हैं जॉइंट्स को, बट ये परमानेंट क्योर नहीं है। एक बार यदि मरीज ये इंजेक्शंस वगैरह ले चुके हैं और उसके बाद भी यदि रिलीफ नहीं है और सारे ही चीज हम प्रयास कर चुके हैं, और अब ये पेन हमें डेली बेसिस पे परेशान कर रहा है, रेगुलर मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ रही है, और आपकी दिनचर्या या एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ अफेक्ट हो गई है, तो आप एक सर्जिकल कैंडिडेट हैं। सर्जरीज में भी दो तीन तरह की सर्जरीज, इन्वेसिव सर्जरीज डिस्क्राइब्ड है। पहला जो है, यदि एक कंपार्टमेंट यदि इन्वॉल्व, तो उसमें ऑस्टेटोमीज, हाई टिबल ऑस्टेटोमीज वगैरह करते हैं, या फिर एक कंपार्टमेंट का रिप्लेसमेंट कहते हैं जिसको यूनिकॉर्डिनल नी रिप्लेसमेंट्स कहा जाता है। यदि ये एडवांस है और ट्राई कंपार्टमेंटल है तो टोटल नी रिप्लेसमेंट्स नी के केस में और टोटल हिप रिप्लेसमेंट हिप के केस में एडवाइस होती है। ओवरऑल सर्जरी से पहले पेशेंट को सर्जरी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि कुछ की लाइफस्टाइल ऐसी है जो रिस्ट्रिक्शंस के दायरे में आ सकती है। जमीन पे चौकड़ी लगाना अवॉइड करना चाहिए, इंडियन टॉयलेट वगैरह यूज करना मना होता है क्योंकि इससे वियर एंड टियर बढ़ता है। तो मरीजों को ये पहले मालूम होना चाहिए सर्जरी से पहले कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं। साथ ही फिजियोथेरेपी आपकी सर्जरी से पहले स्टार्ट होनी चाहिए। आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ का अच्छा होना बहुत जरूरी है आउटकम्स के लिए। कितनी बार होता है कि डिजीज इतनी एडवांस हो चुकी है, मसल्स बिल्कुल आपके खराब हो चुके हैं और पेशेंट बेड रिडन है, उस समय आप यदि सर्जरी कराते हैं तो सर्जरी बहुत इफेक्टिव नहीं हो, क्योंकि एक्सरे में तो वो अच्छे दिखेंगे लेकिन आपकी जो मसल्स जो ये जॉइंट्स चला रही है उनमें कोई स्ट्रेंथ नहीं, तो मरीज उस समय बहुत ही डिसअपॉइंटेड होते हैं, बहुत दुखी होते हैं कि हमने सर्जरी भी करा ली और फायदा नहीं हुआ। तो उनको मैं ये बताना चाहूंगा, ये चीजें काउंसलिंग, डिटेल काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंड, आपको रिस्क के रिगार्डिंग भी पता होना चाहिए कि जो भी सर्जरीज ये होती है मेजर सर्जरीज हैं, इनके साथ कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड हो सकता है। दो कॉम्प्लिकेशन रेट्स जो है लेस देन 3% होते हैं, कॉमनली 1 to 3% होते हैं। मुख्य है उसमें जैसे हो गए इन्फेक्शन हो गए, आपके हिमेटोमा फॉर्मेशन हो गए, डीवीटी फॉर्मेशन, और भी छोटे छोटे और भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो ये मरीज को डिटेल में बताया जाना चाहिए सर्जरी से पहले, और पेशेंट को अपना माइंड मेकअप करना चाहिए अकॉर्डिंगली, और उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि हमें यदि ये कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं।